दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस डील ने सिर्फ कूटनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता की नींव में कंपन पैदा कर दी है। यह कोई साधारण समझौता नहीं है, नहीं ये कैमरों के सामने हाथ मिलाने और औपचारिक बयान देने तक सीमित कोई घटना है। यह उस व्यवस्था को चुनौती है जो दशकों से दुनिया को एक ही दिशा में घुमा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा, उसी पल यह साफ हो गया था कि बात अब सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि ताकत के संतुलन की है। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, वर्ल्ड मीडिया अचानक एक्टिव हो गई। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स, लंदन से लेकर बीजिंग तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या भारत और यूरोप मिलकर वैश्विक खेल के नियम बदलने जा रहे हैं? दुनिया को लग रहा था कि यह भी बाकी सम्मेलनों की तरह होगा। कैमरे चमकेंगे, कुछ हाथ मिलेंगे, कुछ फोटो आएंगे और फिर सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सत्ता के गलियारों की रीढ़ में आग भर दी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई यह डील सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, यह एक संकेत है, सीधा, ठंडा और बेहद खतरनाक संकेत। थिंक टैंकों, रक्षा विशेषज्ञों और सत्ता के बंद कमरों में इसे अब गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस समझौते ने अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ दिया है जिसमें वह खुद को हर वैश्विक गठजोड़ का केंद्र मानता था। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को यही लगा। जिस तरह से इस खबर के बाद वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ी, उसने पूरी पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ा दी। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अचानक असहज दिखने लगा, फैसले हड़बड़ी में होने लगे, बयान तल्ख होते चले गए। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि यूरोपियन यूनियन एक बार फिर अपने ही ऊपर हो रहे हमले को फंड कर रहा है। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, यह उस डर की अभिव्यक्ति थी जो अमेरिका अब खुलकर महसूस कर रहा है। यह बयान ठीक उसी समय आया जब भारत और यूरोप की डील को लेकर वैश्विक चर्चा चरम पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए साफ कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई अरबों डॉलर की यह डील सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैश्विक सत्ता का केंद्र धीरे धीरे एशिया की ओर खिसक रहा है और भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। पीएम मोदी ने टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स का जिक्र करते हुए बताया कि यह समझौता भारतीय उद्योगों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। लेकिन असली हलचल तब मची जब उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स और रक्षा सहयोग की ओर इशारा किया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन की यह डील अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। यह रक्षा, हथियारों की तकनीक, फाइटर जेट इंजन और भविष्य के युद्ध सिस्टम तक पहुंच चुकी है। दुनिया के सबसे एडवांस 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजनों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमसीए को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई और यही वह बिंदु था जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। इसके बाद जो हुआ वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। अचानक अमेरिकी विमानों का भारत में उतरना, अचानक अमेरिका के टॉप राजनयिकों का दिल्ली पहुंचना और सीधे रायसीना हिल्स की ओर बढ़ना, यह सब इस बात का संकेत था कि मामला अब सामान्य कूटनीति से बहुत आगे निकल चुका है। रायसीना हिल्स, जहां भारत के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील फैसले लिए जाते हैं, वही जगह जहां रक्षा मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक की हर फाइल की दिशा तय होती है और वही जगह जहां अमेरिका के सबसे तय होती है तक की सारी दिशा तक की बड़ी जगह जहां भारत के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील फैसले लेकर गृह मंत्रालय तक की ताकतवर प्रतिनिधि पहुंच चुके थे। सवाल साफ था, आखिर अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? अमेरिका को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा कि भारत अब उसकी धुन पर चलने वाला देश नहीं रहा। जिस भारत को रणनीतिक साझेदारी के नाम पर वर्षों तक बांधने की कोशिश की गई, वही भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। और दूसरी तरफ वही यूरोपियन यूनियन, जिसे कभी अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता था, अब खुद ढाल बनकर भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने को शुरुआत में दुनिया ने सामान्य औपचारिकता माना। हर साल ऐसा होता है, विदेशी मेहमान आते हैं, परेड देखते हैं, तस्वीरें खींचती हैं और बात खत्म। लेकिन इस बार पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था।
ये कोई साधारण दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं थे। ये दशकों पुरानी अमेरिकी वैश्विक पकड़ को सीधी चुनौती थी। जैसे ही इस डील की घोषणा हुई, सबसे पहले हलचल भारत या यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका में मची। व्हाइट हाउस का माहौल बदल गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बिना किसी कूटनीतिक भाषा के यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दे डाली। उन्होंने ग्रीनलैंड का मुद्दा फिर से उछाला। धमकी दी कि अगर भारत के साथ इस तरह की डील आगे बढ़ती है तो यूरोप को ग्रीनलैंड के मसले पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बयान किसी रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि घबराहट का संकेत था। डील की असली ताकत तब सामने आई जब यह स्पष्ट हुआ कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक गठजोड़ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसे अमेरिका अब तक अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, वहां भारत और यूरोप ने मिलकर अपनी बिसात बिछा दी है।